तो गाइस आप लोग एईपीएस ट्रांजैक्शन करते समय एक चीज नोटिस किए होंगे कि कुछ ऐसे बैंक हैं जो कि अपने कस्टमर्स को 4 फ्री एईपीएस ट्रांजैक्शन करने का ऑफर देते हैं। लेकिन यहाँ पर कस्टमर 4 ट्रांजैक्शन तो छोड़िए, कस्टमर यहाँ पर 8 ट्रांजैक्शन कर लेता है, वो भी बिल्कुल फ्री में। इसके बदले में बैंक 1 रुपए का भी किसी भी तरह का चार्ज नहीं काटता है कस्टमर के खाते से, और यहाँ पर ट्रांजेक्शन अमाउंट एक्सीड लिमिट का भी इशू नहीं आता है। जबकि दूसरी ओर कुछ ऐसे भी बैंक हैं जो कि अपने कस्टमर को 4 फ्री एईपीएस ट्रांजैक्शन करने का ऑफर तो देते हैं, लेकिन केवल नाम मात्र का। अगर ग्राहक मंथ में 2 एईपीएस ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर ले तो वो भी बहुत बड़ी बात है। नहीं तो एक एईपीएस ट्रांजैक्शन करने के बाद जैसे ही 1 दिन के बाद 2 दिन के बाद दूसरा एईपीएस ट्रांजैक्शन करता है तो वहां पर तुरंत ट्रांजैक्शन अमाउंट एक्सीड लिमिट का इशू आ जाता है, जिसके बाद ग्राहक एईपीएस के माध्यम से किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन नहीं कर पाता है। अगर कर पाता है तो वो भी मात्र आधार पे के माध्यम से, वो भी 1-2 मंथ में हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के बात करें तो बैंक की अगर मैं बात करूं खासतौर से एसबीआई का, तो एसबीआई के ऐसे ऐसे कस्टमर हमने देखे हैं जो कि मंथ में 4-4, 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 एईपीएस ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में, और 1 रुपए का भी अमाउंट डिडक्ट नहीं करता है बैंक यहाँ पर। और खासतौर से मैं बात करूं कैनरा बैंक के, तो कैनरा बैंक के कुछ कुछ ऐसे कस्टमर्स हैं जो कि अगर मंथ के स्टार्टिंग में भी आकर के फिंगर लगाते हैं तो उनका ट्रांजैक्शन अमाउंट एक्सीड लिमिट का इशू आता है। यानी कि वहां पर बैंक का ये कहना है कि कस्टमर ने 4 फ्री एईपीएस ट्रांजैक्शन यूज कर लिया है, जबकि कस्टमर पहली बार फर्स्ट टाइम मंथ में अगर फिंगर लगाता है तो भी सेम कंडीशन यहाँ पर आता है। तो बेसिकली यहाँ पर बात करने वाले हैं एक ऐसे अपडेट के बारे में जो कि आप लोग को स्पाइस में देखने के लिए मिलेगा। और बता दें कि अगर आपके पास इस बैंक के कस्टमर्स हैं तो आप लोग को 30 ट्रांजैक्शन करने का ऑफर मिलेगा। यानी कि एक खाते से एक कस्टमर का जो है कि आप लोग मंथ में 30 ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, और यहाँ पर लिमिट का झंझट ही खत्म हो गया। लेकिन यहाँ पर एक सेलेक्टेड बैंक में ही आप लोग को मिलेगा, सभी बैंकों में यह ऑफर आप लोग को नहीं मिलेगा। तो कौन सा बैंक है, साथ में किन किन कस्टमर्स को यह फैसिलिटी मिलेगा जिसमें आप कस्टमर का 30 ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, इसके बारे में आप लोगों को डिटेल से बताने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, जिससे कि आप लोग को सही और सटीक जानकारी मिल सके। बेसिकली यह जो अपडेट आ रहा है स्पाइस मनी की तरफ से आ रहा है। स्पाइस मनी में एक नया फीचर ऐड हो चुका है, और इस फीचर के तहत अगर आपके आसपास के क्षेत्र में एनएसडीएल पेमेंट बैंक के कस्टमर्स हैं, ठीक है, तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन और सुनहरा ऑफर मिलता है कि आप कस्टमर का मंथ में 30 ट्रांजैक्शन निकाल सकते हैं, यानी कि 30 बार पैसे निकाल सकते हैं कस्टमर का। अब वो कौन सा फीचर है, कहां पर आप लोग को पोर्टल में देखने के लिए मिलेगा, इसके बारे में आप लोग को कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। बेसिकली बता दें कि हमारे सभी बहुत सारे स्पाइस मनी अधिकारी जो कि एनएसडीएल पेमेंट बैंक का अकाउंट ओपनिंग का काम करते हैं, जो कि कुछ ऐसे भी कस्टमर्स हैं जो कि पहले भी बैंक में जाकर के या फिर किसी और बीसी संचालक के पास जाकर के जो है कि अपना अकाउंट ओपनिंग करा लिए हैं एनएसडीएल पेमेंट बैंक में, तो उन सभी कस्टमर्स के लिए भी यहाँ पर गुड न्यूज है, खुशखबरी है कि स्पाइस मनी के पोर्टल पर अब आप लोग मंथ में 30 ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि एनएसडीएल पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपनिंग करते समय आपका जब पैन कार्ड यूज हुआ होगा तभी आप जो है कि 30 ट्रांजैक्शन कर पाओगे, अदरवाइज आप 30 ट्रांजैक्शन नहीं कर पाओगे। और जो 30 ट्रांजैक्शन के बारे में आप लोग को बता रहा हूं, आप एक ट्रांजैक्शन में 30,000 रुपए तक का विड्रॉल कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अपडेट आप लोग को कहां पर देखने के लिए मिलेगा, तो सिंपली आप लोग अपना स्पाइस मनी पोर्टल ओपन करेंगे। जैसे स्पाइस मनी पोर्टल ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा, और जब आप लोग यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप लोग को नीचे स्क्रॉल करने के बाद एनएसडीएल पेमेंट बैंक की सर्विसेज में एक ऑप्शन शो करेगा यहाँ पर कैश विड्रॉल का। अब बेसिकली यहाँ पर कैश विड्रॉल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा, जहां पर आप लोग को सारे के सारे यहाँ पर डिटेल्स दिए जाते हैं, जिसे आप लोग चाहे तो एक एक करके यहाँ पर रीड कर सकते हैं। यहाँ पर FAQ भी है, जैसे और इससे रिलेटेड अगर आप लोग के मन में किसी भी तरह का डाउट है तो आप लोग यहाँ पर इसका सॉल्यूशन भी ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर किसी व्यक्ति के खाते में पैन कार्ड लिंक है, यानी कि पैन कार्ड के द्वारा उसका एनएसडीएल पेमेंट बैंक में अगर अकाउंट ओपनिंग हुआ है, तो वो कस्टमर मंथ में 30 बार कैश विड्रॉल करा सकता है सीएसपी संचालक के पास जाकर के। लेकिन कंडीशन ये है कि ये एईपीएस से विड्रॉल नहीं होगा, ये विड्रॉल होगा कैश विड्रॉल के ऑप्शन से, जिनके पास एनएसडीएल पेमेंट बैंक का सर्विस है स्पाइस मनी के थ्रू या फिर जो कि किसी अदर पोर्टल के थ्रू। तो यहाँ पर ओटीपी एंड बायोमेट्रिक के माध्यम से ऑथेंटिकेट होने के बाद जो कि आप लोग 30,000 रुपए का जो है कि 30 बार ट्रांजैक्शन निकाल सकते हैं मंथ में। ठीक है, तो आप लोग को ये अपडेट कैसा लगा? यहाँ पर जिन कस्टमर का अकाउंट जो है कि एनएसडीएल पेमेंट बैंक में है, तो उन लोगों को जो है कि ट्रांजैक्शन एईपीएस ट्रांजैक्शन लिमिट से कोई भी लेना देना नहीं है।
आप लोग सीएसपी संचालक के पास जाइए और सिंपली आधार एंड ओटीपी के माध्यम से और मंथ में 30 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो ये अपडेट आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और हम लोग मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।